तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज का पंचांग दोस्तों 22 फरवरी 2024 माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। इस तिथि को पुष्य नक्षत्र का संयोग और सौभाग्य योग रहेगा, बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों आज नहीं रहेगा। राहु काल 1:59 से 3:23 तक और सूर्योदय 6:54 और सूर्यास्त 6:16। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का विस्तार है। आज दोस्तों गुरुवार का दिन है। भगवान विष्णु को यह दिन समर्पित होता है। भगवान विष्णु का उपवास विधि विधान के साथ करने से बुद्धि विद्या का विकास होता है और सरस्वती की कृपा बरसती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा भी इस दिन रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति के साथ धन समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक माना जाता है और गुरुवार का गुरु ग्रह से संबंध है। बृहस्पति ग्रह हमारे 9 ग्रहों में एक विद्या का सूचक होता है। विष्णु लक्ष्मी व्रत पाठ से हमारे कष्टों की मुक्ति होती है और भगवान को केले का भोग लगाकर पीले फूल और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए और जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वृद्धि का संचार होता है। दोस्तों, बृहस्पति की पूजा से हमारे जीवन में हमारे अनेक प्रकार के जो उदर संबंधी विकार होते हैं वह बीमारियां ठीक होती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया है। दीर्घायु की कामना और संतान और दंपति सुख और धन प्रसिद्धि भी से इस व्रत से मिलती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान्दी सरस्वती अज्ञान तीव्रांतस्य ज्ञानाञ्जनश्लाघया चक्षुषेमिन्द्रेण गुरुवे नमः। मंत्रास्था सफलासन पूर्णासन निरामया निर्विघ्नं कुर्मं कार्यं सिद्धं करोतु। तो नमः इस प्रकार दोस्तों 3 है, 5 है, 16 बार जो है माला का जप करना चाहिए। बृहस्पति हमारे मजबूत होते हैं और गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के नहाने से और पीले वस्त्र पहनने से हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और बृहस्पतिवार के से धन का दान करना वर्जित है और बृहस्पति माता सरस्वती की पूजा उपासना ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको चने की दाल, नमक, गुड़, हल्दी, पीले लड्डू, सोना, पीला, नीलम, किताबें, शिक्षा इत्यादि चीज़ें दान करने का प्राविधान है और गाय का दान भी बहुत ही अच्छा माना गया है, जिससे हमारे ग्रहों में शुभ भावों मंगल भावों का संचार होता है और अनेक प्रकार की चीज़ें खरीदने से दोस्तों इस दिन लोहा इत्यादि खरीदना परहेज माना गया है और गुरु का सूचक गुरुवार को माना जाता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को मजबूत अगर जिसका होता है तो सम्मान मिलता है, यश मिलता है और बृहस्पतिवार को दोस्तों पीली चीज़ों का आहार करना चाहिए जिसमें हल्दी शामिल है। पीले पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए। शाकाहारी भोजन फलदायी होता है। इस प्रकार बृहस्पति देवता
हमारे ज्ञान बुद्धि विवेक के सूचक होते हैं और हमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त तो विवेक जागता है। जैसे कि हम दोस्तों कल के प्रकरण में पढ़ रहे थे, रामचरितमानस का अयोध्या कांड समापन की ओर है दोस्तों। तो अयोध्या कांड के अंतर्गत जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी से अयोध्या लौट करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आज्ञा दी थी, तो भरत जी ने उनका सहर्ष अनुपालन किया और शुभ दिन शुभ विचार कर ज्योतिष और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार रामचंद्र की पादुकाओं को राजगद्दी पर बैठाया और उसके लिए शुभ दिन निश्चित किया। और जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में बदकल वस्त्रों में मुनि वेश में और बड़ी लंबी जटाएं लेकर रहते थे, इसी प्रकार भरत जी ने अपना रूप इस प्रकार का बना करके मुनि वेश में तपस्या के साथ प्रजा की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हुए। दोस्तों इस प्रकार सिर पर जटाजूट और शरीर पर मुनियों के बदकल वस्त्र उन्होंने धारण किए, पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई और भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम से अपने संस्कारों के अनुसार ऋषि के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण किया। गहने हैं, कपड़े हैं, अनेकों प्रकार के सुख भोगों को तन मन और वचन से उन्होंने न्यौछावर कर दिया और प्रतिज्ञा करके त्याग के भावों को अपने अंतःकरण में बल दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सियाते थे और दशरथ जी संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, दोस्तों उसी अयोध्या में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। यानी श्री रामचंद्र के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग और ऐश्वर्यों को बमन की भांति त्याग कर फिर उसकी ओर कभी दृष्टि को न डालते हुए भरत जी ने स्वयं श्री राम जी के प्रेम पात्र के मानक बन गए और वे इस भोग आश्चर्य और त्याग करने से बड़े उनको बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर दोस्तों जल न पीने जिस प्रकार चातक पक्षी होता है वह वर्षा के जल के अलावा किसी दूसरे जल को नहीं पीता है, उसको वर्षा के जल की आवश्यकता चातक होती है। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी वन में निवास करके जिस प्रकार पिताजी की आज्ञा का अनुपालन किया, मुनि वस्त्र और बदकल वस्त्र पहन करके मुनि वेश में पूरे संस्कारों और मर्यादा का उचित निर्वहन किया, इसी प्रकार भरत जी ने भी अपने विवेक और शक्ति से त्याग से उनकी सराहना कभी तक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार का जैसा स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी चित्रकूट में अपनी पर्णकुटी के अंदर बैठे, इसी प्रकार अयोध्या में भरत जी ने भी नंद गांव में जो है अनेक प्रकार से जो है अपनी पर्णकुटी बनाकर वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की चरण पादुका को नमन करते हुए पूरी प्रजा के सेवा भावों के अनुसार कार्य किया। दोस्तों इसी अनुरूप में भरत जी का आचरण जो है वह संस्कारों की महिमा का एक बहुत बड़ा मानक है। दोस्तों संस्कार का अर्थ होता है
भांजना या अपने को पवित्र करना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनेक के अनुसार दोस्तों संस्कार उसे कहते हैं जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होती है। वास्तव में यही तुलसीदास, इसी प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में इस प्रकार के भावों का संचार किया है। दोस्तों, मनुष्य आसपास के वातावरण से जैसा देखता है, सुनता है और वैसा ही इसका स्वभाव और चरित्र बनता है। प्राणी पहले सुनते हैं और सुनने के बाद आंखें खोलकर देखने लगते हैं। 3 माह का शिशु इतना चेतनावान हो जाता है कि वह जो कुछ सुनता है, देखता है, उसके मस्तिष्क में वही संचित होने लगता है। 3, 4, 6 महीने तक के बच्चे में इस प्रकार की अनुभूति आने लगती है। तो दोस्तों, उसके मस्तिष्क में वह भाव संचित होने लगते हैं जिससे उसके संस्कार विकसित होते हैं। दोस्तों, जब बच्चा अपनी माँ की गोद में प्रारंभ होती है तो मात्र 18 दिन में उस बच्चे का मस्तिष्क बनता है और 28 दिन में उसकी मेरुदंड बनती है और 36 दिन में जो है 31 जोड़े तंत्रिका तंत्र बनती हैं। इस प्रकार से मानव एक बच्चे का प्रादुर्भाव इस संसार में होता है और 9 माह के समय के दौरान बच्चा जब बाहर आता है अपनी माँ की कोख से, तो वह जब 3-4 महीने का होता है तो उसमें इस प्रकार की वेदनाएं, चेतना का संचार होने लगता है। वह जो कुछ सुनता है, देखता है, उसके मस्तिष्क में वही भाव आने लगते हैं जिससे उसके संस्कार विकसित होते हैं। दोस्तों, संस्कार बचपन में तेज़ी से विकसित होते हैं और संस्कार हमारे जीवन भर कायम रहते हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम और भरत जी के संस्कार गुरुकुल से लेके जन्म से गुरुकुल के सानिध्य में वो रहे, गुरुओं के सानिध्य में, जिस प्रकार सात्विक आहार से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होती है, उसी प्रकार अच्छी बातें सुनने से, सुंदर दृश्य और घटनाएं देखने से, स्वाध्याय करने से, सत्संग करने से हमारे संस्कार प्रशस्त होते हैं। दोस्तों, उज्ज्वल चरित्र हमारा बनता है। हमारे अंदर व्यसन है, विलास है, भ्रष्टाचार है, चरित्रहीनता है और कुसंस्कार है। बचपन से ही गलत आदतों के पनपने से अपने आप ही स्वतः ही वह आ जाते हैं अगर हम गलत दिशा की तरफ होंगे। आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली हमें संस्कारित करने में सक्षम नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी ने जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, जिस प्रकार के संस्कारों से वह सुशोभित हुए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा की कमी अवश्य है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो निरक्षर हैं परंतु करोड़ों की दौलत का प्रलोभन उनके जो है, करोड़ों की दौलत जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, परंतु करोड़ों की दौलत का प्रलोभन उन्हें विकारग्रस्त नहीं करता है। वही बहुत से उच्च शिक्षा कभी कभी ऐसा भी देखने में मिलता है कि मतलब करोड़ों की संपत्ति से भी, जबकि वह अभाव के जीवन में जीता है, लेकिन वह उसको भी परित्याग कर देता है उसका। और दूसरी तरफ दोस्तों, वही उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी कई बार धन दौलत के लिए नैतिकता को त्याग देते हैं। ये सोचने की बात है दोस्तों। यानी कुसंस्कारी व्यक्ति के मन में अपने माता पिता, गुरुजनों और आत्मीयजनों के प्रति प्रेम और आदर के भाव नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार हम फूलों को, फलों को, जो भी हम भोजन करते हैं, अनेक प्रकार के खाद्यान्न को सोचकर संस्कार विज्ञान द्वारा उन्हें परिमार्जित कर
उन्नत नस्ल बनाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम माता पिता और आचार्य जो हमारे गुरुजन हैं उनके कर्तव्यों से बच्चों में सत्य, अहिंसा, प्रेम और धैर्य सद्गुणों के संस्कार डालने का प्रयास हमको करना चाहिए। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इसी आदर्श के भाव को संसार में रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने विकसित किए। दोस्तों, यानी उसी प्रकार हम माता पिता और आचार्य जो हमारे गुरुदेव हैं उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, और बच्चों में सत्य, अहिंसा, प्रेम है, धैर्य है, सद्गुणों के संस्कार डालने का प्रयास हमें करना चाहिए। एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, यह संसार पूरा एक वसुधैव के समान है, तो जो अब हम स्वच्छ विश्व के निर्माण की सोच अपने अंतःकरण में रखते हैं, तो वैज्ञानिक और अनेक प्रकार के जो विद्वान होते हैं, जो अभियंता होते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है, जिससे बनाने के लिए आज तक कोई उद्योगशाला नहीं बनी है। वो अपने कर्म भावों से, अपने संस्कारों से, अपने माता पिता के संस्कारों से, अपने गुरुजनों के संस्कारों के बदौलत वो बड़े विलक्षण प्रतिभा के उनके अंतर्गत अब स्वतः ही आती है। यह उनके संस्कारों का ही परिचायक है। दोस्तों, अच्छे मनुष्य बनने की उद्योगशाला यदि कोई है तो वह है आचारों और विकारों की शिक्षा देने वाले माता पिता और आचार्य, जो उनके गुरु होते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं। वही एक इंसान को अपने संस्कारों के, जिस प्रकार राजा दशरथ ने अब रघुवंश की रीति नीति और धर्म की धुरंधर प्रवृत्ति को इस संसार में जागृत करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। अनेक प्रकार के मानव चेतना को जगा करके अपने संस्कारों के माध्यम से तुलसीदास जी ने इस प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है, जो मानव जीवन के लिए एक वरदान के करता है, तो मानव चेतना अपने आप ही जगती है। तो भरत जी ने अपने चरित्र को सुसंस्कारिक रखने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार वन में रहते थे उसी प्रकार रहने का निश्चय लिया। और दोस्तों, देह दिनों दिन दूबरे होई, भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता गया, और घटई तेज बल मुख सबिश होई, और तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला जो शरीर था वह घट रहा था। नित नव राम प्रेम पनुपीना, बल और मुख सभी, मुख की क्रांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई, लेकिन राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। जिस प्रकार जब दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी साधना में सशक्त हो जाता है, तो उसका जीवन का जो उसके शरीर की आभा है उसमें परिवर्तन होने लगता है। जब आध्यात्म की तरफ कोई भी व्यक्ति जाता है, तो भरत जी साधना के भावों से प्रेम भक्ति में डूब गए, और बढ़त धर्म दलु मन न मलिना, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं होता है, अर्थात प्रसन्न होता है। संस्कृत कोश में दोस्तों तेज का अर्थ मेद मिलता है, और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ भी किसी प्रकार से खींचतान नहीं करनी पड़ती है। अर्थात भरत जी का शरीर दिनों दिन इस प्रकार दुबला हो गया,
क्योंकि साधना उनके अंतःकरण में जग गई। जिमें जल निघटत शरद प्रकाश, जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से विकास से जल घटता है, और बिलसत बेतस बनज विकास, और किंतु वैत शोभा पाते हैं। सम दम संयम नियम उपासा, और कमल है, कमल विकसित होते हैं, खिलते हैं शरद ऋतु में दोस्तों। और सम दम संयम नियम उपासा, सम है, दम है, संयम है, नियम है, आचार है, विचार है, उपवास है आदि भरत जी के हृदय रूपी में नखत भरत ही विमल आकाशा, यानी भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र के तारागण के समान उनकी दिव्य आभा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में पूर्ण रूप से आसक्त हो गए। उन्होंने अपने संस्कारों के अनुरूप इस प्रकार के कार्य किए। अपने संस्कारों में वो पूर्ण भाव से, मर्यादित ढंग से, और जिस प्रकार वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मन में देख आए थे उसी प्रकार का स्वरूप बना करके इस संसार में अपने आभा को, के स्वरूप को अयोध्या में प्रजा की रक्षा के साथ सब कार्य किया। ध्रुव विश्वास अवधि राका की, यानी विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि स्वामी सुरति सुरबीत विकासी, 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है, और स्वामी श्री रामचंद्र जी श्रुति स्मृति आकाश गंगा सही की प्रकाशित है। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, और राम प्रेम की अचल जो भावना उनके अंतःकरण में सदा रहने वाली है। सहित समाज सोह नित चोखा, और उन्होंने राम प्रेम की अचलता को हमेशा उस मर्यादा को रखा, और कलंक रहित चंद्रमा के समान, जिस प्रकार चंद्रमा कलंक से रहित हो जाता है, जब चंद्रमा में ग्रहण लगता है, जब वह कलंक से रहित हो जाता है तो चंद्रमा की आभा बिखरती है, उसी प्रकार मर्यादा भरत जी के अंतःकरण में जो संशय था, जो दुख था, जो परिताप था, क्योंकि उन रामचंद्र को 14 साल का वनवास दिया था, तो उन्होंने जो भाव उनके अंतःकरण में पैदा हुए, उन्होंने अपने संस्कारों के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वह अपना दिव्य स्वरूप समझते थे, और उनकी भक्ति में लीन थे, स्नेह में व्याप्त थे। तो अपने समाज और सहित नित्य सुंदरता में उनकी आभा मंडल जो है पूरे सृष्टि में शोभायमान होने लगे। भरत रहन समझन कर दूती, भगति बिरति गुण विमल विभूति। भरत जी की रहनी, जिस प्रकार से वह अयोध्या में रह कर के प्रजा का पूरा राज शासन कर रहे थे, समझ करनी, और भगति बिरति गुण विमल विभूति, भक्ति है, वैराग्य है, निर्मल गुण है, ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी जो कवि हैं, साहित्यिक लोग हैं, वह भी संकोच करते हैं। इस प्रकार का उनका वृत्तांत, तो इस प्रकार की उनकी आभा मंडल है। और वर्णत सकल सुख भी सकुचाएं, कवि लोग भी उसमें संकुचित हो जाते हैं, उसकी वास्तविक स्वरूप का वर्णन करने में वह भी थक जाते हैं। शेष गणेश गिरा गम नाही, औरों की तो बात क्या, स्वयं शेष और गणेश सरस्वती भी पहुंच नहीं पाते। वह भी, जो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और सरस्वती हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, वह भी हार जाते हैं। नित पूजन प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समाज, यानी वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन इस प्रकार से करते हैं। हृदय प्रीत न हृदय समाज, हृदय में प्रेम समाता नहीं। इतना उनके अंदर दिव्यता है, और इतना श्रद्धा की भावना है। जब श्रद्धा और श्रद्धा दृढ़ता में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, तो हमारे अंतःकरण का स्वरूप खिलता है। हमारे अंदर प्रेम और भक्ति के भाव
पैदा होते हैं। इसी प्रकार के भाव भरत जी के अंतःकरण में विराजमान हुई। मांग मांग आयुषु करत हूँ, पादुकाओं की आज्ञा मांग मांग कर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप उन पादुकाओं में जो निर्जीव रूप में है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी है। दोस्तों, हमारे साहित्य में, हमारे संस्कारों में, हमारे सनातन धर्म में हम पत्थर में, मिट्टी में, पौधे में, हर जगह जो है भगवान का वास, यत्र तत्र जो है हम भगवान का वास और श्रद्धा के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। इसी प्रकार भरत जी के अंतःकरण में उन पादुकाओं से इतना लगाव था, वह रामचंद्र की प्रतीक थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ये प्रतीक के रूप में उन पादुकाओं को उन्होंने जब उनकी पूजा करते थे तो मांग मांग वे बहुत प्रकार से राज काज करके अपनी आभा को प्रकट कर रहे हैं और लोगों में इस प्रकार के संस्कारों का संचार कर रहे हैं। पुलक गात ही अच्छी रघुबीर जियो नाम जन लोचन, और शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में सीता और राम जी की आभा, जब वह पादुकाओं की पूजा करते हैं। रामचंद्र जिस प्रकार हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप को अपने अंतःकरण में इसी विराजमान किया, उसी प्रकार भरत जी के अंतःकरण में भी उनके भाव स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं। जी नाम जब लोचन नीरू, और जीव राम नाम का जप कर रही है। उनकी जीवा से जब भी वह पादुकाओं का पूजन करते थे, सबसे पहले नित्य उठ करके दैनिक कार्यक्रम जब होता था, तब जब वह सबसे पहले पादुकाओं का पूजन करते थे और राम नाम का जप करते थे और नेत्रों में राम नाम लोचन नीरू, और नेत्रों में जल भर जाता था उनका, आंखों में आंसू आ जाते थे, प्रेम के आंसू आ जाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उनके ऊपर था। लखन राम सिय कानन बसई, तब वह बार बार यही कहते हैं कि लक्ष्मण और श्री राम सीता जी जो हैं वन में बस रहे हैं, किस प्रकार की परेशानियों में हैं, किस प्रकार का जीवन वह यापन कर रहे हैं, कंदमूल फल खा करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बस भरत भवन बसी तब तनु कसही, तब परंतु भरत जी घर में ही रहकर तब द्वारा शरीर को कम कर रहे हैं। जिस प्रकार यानी उनके अंतःकरण में ये है कि किसी प्रकार की सुख भोग करने की उनको लालसा नहीं है, लेकिन प्रजा के लिए किसी प्रकार के भाव और किसी प्रकार की कमी और किसी प्रकार की अभाव का वातावरण नहीं है। इसीलिए कहा है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गई सब शोका। सभी प्रजा सुखी है, लेकिन भरत जी ने आत्मसंयम, श्रद्धा और भक्ति प्रेम भाव से रामचंद्र की भक्ति में वो लीन होकर के संस्कारों की मर्यादा के अनुसार कार्य करें। दो दिशि समुझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय होगी। सराहना दोस्तों, इस संसार में भरत जी का चरित्र सराहनीय है। जिस प्रकार के कार्य उन्होंने किए, सुनि व्रत नियम साधु सब चाहें, उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु हैं, संत हैं, सब कुछ आ जाते हैं। कोई भी किसी प्रकार का उनके अंतर्गत उनके अंतर्मन में इतने भाव हैं कि वह हर चीज़ को जानते हैं। अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से वह जो जहाँ पर जैसा कार्य करता है उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उसी के अनुकूल कार्य करते थे। देख दशा मुनिराज रजाएं, और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज जिस प्रकार के भाव, जैसे वह अयोध्या का राज चला रहे हैं, उसको देख कर के जो ऋषि मुनि हैं वो भी जो है लज्जा, अपने को लज्जित समझ रहे हैं कि इतना ज्ञान जो है भरत जी में कैसे आया, इस भाव को कैसे संस्कारों से सुसज्जित हो गई। परम अपनीत भरत आचरण, भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर है, मधुर मंजू मुद मंगल कर्म, जो मधुर सुंदर और अन्य मंगलों का करने वाला है, और हरण कठिन कलि कलुष कलेश, इस कलयुग के दोस्तों, इस कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है।
अगर हम सूक्ष्म रूप से भरत जी के चरित्र का गुणगान पूरा वृत्तांत सुनते हैं, अयोध्या कांड में दोस्तों जिस प्रकार तुलसीदास जी ने भरत जी के और रामचंद्र जी के, पूरी प्रजा के और एक एक पात्र का चरित्र चित्रण किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की भक्ति में जिस प्रकार से केवट हैं, वशिष्ठ जी हैं, लखन हैं, सिया मैया हैं, लक्ष्मण हैं और भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, वह आसक्त पूर्ण रूप से आसक्त हैं, राम भक्ति में लीन हैं। तो अनेकों प्रकार के कलेशों को हरने वाला जिनकी मर्यादा है, महामोह निशि दलन दिनेशु, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान भरत जी का चरित्र चित्रण तुलसीदास ने किया। जिस प्रकार से सूर्य की आभा पाप पुंज कुंजर्म गराजू, पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, समन सकल संताप समाजू, सारे संतापों के दल का नाश करने वाले, जितने प्रकार जितना भी हमारे जीवन के कष्ट होते हैं उनको संभालने वाले, जन रंजन भंजन भवभारू, और भक्तों को आनंद देने वाले। उनके चरित्र चित्रण का अगर हम गूढ़ता से एक एक भाव का अगर अपने अंतःकरण में मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके भक्ति के स्वरूप को देखते हैं, तो पूरे भवसागर के दुख हैं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का चरित्र चित्रण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भरत जी के अंतःकरण में राम शनि सुधागर सारू और श्री रामचंद्र रूपी चंद्रमा का सार अमृत के समान है। जिस प्रकार अमृत से मानव जीवन हमेशा के लिए अमर रहता है, उसी प्रकार के भाव भरत जी के अंतःकरण में है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन आराम जम नियम सम दम विषम व्रत आतरत को, दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटनी हटि राम सन्मुख करत को। यानी श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता, इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता माता के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का यदि जन्म इस संसार में नहीं होता, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आतरत को, तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम साम दाम दंड भेद जो भी होते हैं दोस्तों आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता है। इस प्रकार के जो कठिन व्रतों का प्रादुर्भाव हुआ वो वहीं से शुरू हुआ और अनेक प्रकार के जो मुनियों के मन को भी इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में भी आए। अगम है, यम है, नियम है, सम है, दम है आदि कठिन प्रकार के जो ये व्रत हैं, इन व्रतों के आचरण करने के भाव जो हैं इस संसार में व्याप्त नहीं होते। कोई भी ऋषि मुनि से परिपूर्ण नहीं होता। दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, दुख है, संताप है, दरिद्रता है, दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण, दम्भ है आदि दोष हैं, दोषों को अपने सुयश से सुजस मिस अपहरत को, अपने सुयश से बहाने कौन हरण करता है। अर्थात और कलिकाल तुलसी से सठनी हटि राम सन्मुख करत, तथा इस कलिकाल में इस कलयुग में तुलसीदास जी ने अपने को सठ का स्वरूप दिया है, दुष्ट का स्वरूप दिया है। हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का चरित्र चित्रण है जो इस संसार में हमेशा के लिए व्याप्त रहेगा। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी की
चैत्र चित्रण का जिस प्रकार से भाव व्याप्त किया है वो हमेशा के लिए इस संसार, इस सृष्टि में संजो कर रहेगा और उन्हीं भावों से हमको अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलेगी। नेम तुलसी जो सादर सुने, तुलसी जो सादर सुने। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत के चरित्र को नियम और आदरपूर्वक सुनेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, नियम से गूढ़ रहस्यों को सुनेंगे, भरत जी के एक एक वृतांत को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने क्या क्या कार्य अपने जीवन में किए, भरत चरित्र करे नियम से अगर आदरपूर्वक सुनेंगे तो सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। तो उनको अवश्य ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी के चरणों में अपार प्रेम हमेशा के लिए व्याप्त होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो विषय रस होते हैं, हम अनेक प्रकार के भावों में जो व्याप्त रहते हैं, उस प्रकार के वैरागी रूपी भाव हमारे अंतःकरण में संचित होंगे और हम नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार और अपनी नीति के अनुसार, अपने कुल की नीति को हमेशा, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रघुवंश की के धुरंधर स्वरूप का रघुवंश की रीति को हमेशा के लिए जीवित रखने का प्रयास किया, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया है। अयोध्या कांड के समाप्ति के अवसर पर दोस्तों तुलसीदास जी ने भरत चरित्र को सर्वोपरि प्रधानता देते हुए मानव कल्याण के लिए एक प्रकार का वरदान स्वरूप वर्णन किया है। और यदि इस संसार में जब तक यह सृष्टि रहेगी, अगर हम भरत जैसे चरित्र को नियम और आदरपूर्वक अपने जीवन में उसको आदर्श के रूप में बनाएंगे तो अवश्य ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, परमात्मा या ब्रह्म के चरणों में हमारा प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से, जो संसार के अनेक प्रकार के विषय रस है, अनेक प्रकार के भोग विलास हैं और अनेक प्रकार के वैभव हैं, धन धान्य हैं, धन की अपेक्षा है, अनेक प्रकार के अपने वर्चस्व को बढ़ाने की अपेक्षा है, ये सब भाव से हम विरक्त रहेंगे। क्रोध, मोह, लोभ, इससे हम हमेशा विरक्त रहेंगे, हमारा जीवन उत्तम रहेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहेगा, जो भरत जी के चरित्र चित्रण को के रस का पान करेंगे, निश्चित ही उन्हें मर्यादा परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यही अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। दोस्तों, कलयुग के संपूर्ण जो पाप हैं, विध्वंस करने वाले जो कार्य हैं, वह जो है हमें, अगर हम ऐसे चरित्र का चित्रण करेंगे, निश्चित ही हम अपने संस्कारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसरित होंगे, अपनी दिशा और दशा को सही मार्ग पर ले जाकर अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सही मार्ग पर अग्रसरित कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास जी ने भरत जी के और राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र का पूरा विस्तार से वर्णन करके मानव चिंतन की चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है, वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान स्वरूप, प्रत्येक मानव जीवन के लिए वरदान के स्वरूप है।
और इससे हमारा जीवन निश्चित ही हमारा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हम सही पथ का अनुसरण करेंगे, अपने संस्कारों की मर्यादा को हमेशा जीवित रखने का प्रयास करेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस का अयोध्याकांड संपूर्ण। दोस्तों, अब अयोध्याकांड अरण्यकांड का प्रसंग आगे करेंगे। तो अयोध्याकांड में हमें अनेक भावों का रामचंद्र की मर्यादा और रामचंद्र के वनवास की पूरी प्रवृत्तियाँ, किस प्रकार भरत जी ने किस प्रकार स्वयंवर हुआ, स्वयंवर से लेकर के अयोध्या का पूरा वृत्तांत और जनक नगरी और अयोध्या नगरी के प्रजा की बातें और भरत जी का चरित्र चित्रण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किस प्रकार से वन के परिवेश का पूरा वृत्तांत और भरत जी ने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों के माध्यम से जिस प्रकार के भाव इस सृष्टि को जगाने का प्रयास किया, वो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभरेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें।